आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, योर ग्रामर पार्ट 1 इज नाउ इन कोचिंग। मतलब आपकी ग्रामर का पार्ट 1 कोचिंग के अंदर है आज। तो कल आपको जब एंट्री होगी, आपकी धांसू एंट्री होगी विद ग्रामर, ठीक है ना। कैसी एंट्री होगी आपकी कल? धांसू वाली। कैसी होगी? अरे मुन्ना कैसी होगी? धांसू वाली एंट्री होगी विद ग्रामर। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट भी होने वाला है, और पहला चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों को करना क्या है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। क्या करने दोस्त? अरे क्या करने मेरे बाबू? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नाउ लेट अस बिगिन। शुरू करते हैं शीट नंबर 3। टेक योर पोजीशन। अपने अपने पोजीशन ले लो भैया। अटैक। चलो बताइए, यहां पर आप लोगों को कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम ढूंढना है। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम ढूंढने के लिए आपके पास ये 5 वर्ड्स हैं। मेन वर्ड आपको ब्लू में हाईलाइट हो रखा है, और बाकी का ये जो वायलेट कलर है, बैंगनी कलर है, उसके अंदर ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। डार्क, लाउड, रफ एंड स्वीट। इनमें से आपको कौन कौन से शब्द के मीनिंग आते हैं? डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा। वेरी गुड। लाउड मीन्स तेज। अच्छा, लाउड एडजेक्टिव है, और लाउडली LOUDLY एडवर्ब है। ADV एडवर्ब। और एक और है शब्द ALOUD अलाउड। ये भी एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अलाउड, ALOUD। लाउड से लाउडली बना, और लाउड से क्या बना? अलाउड। रफ यानी क्या होता है? खुरदरा। खुरदरे को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब जो स्मूथ ना हो। स्मूथ होती है चिकनी सतह, और रफ होती है खुरदरी सतह। इसको अपन अपनी जो आवाज या स्वभाव के लिए अपन हार्श शब्द यूज कर सकते हैं। स्वीट यानी क्या होता है? मीठा। अच्छा चलो, अब आपका मेन वर्ड है रिफल्जेंट। रिफल्जेंट का मीनिंग कौन कौन को मालूम है? रिफल्जेंट का मीनिंग ऐसे करो बेटियों, तुम्हारा टेबल थोड़ा सा आगे सरकाओ, और ये लड़कों वाला टेबल थोड़ा सा पीछे रहेगा। थोड़ा सा आगे सरकाओ। ये वेरी गुड। हाँ ये ठीक है। वेरी गुड, नाइस। बस ओके, ठीक है। अब ये डिस्टेंस रेगुलर मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं ऐसे नहीं उठा गई यूं कहना पड़ा कि जाओ, ये होना नहीं चाहिए। रिफल्जेंट का मतलब होता है चमकदार। क्या होता है रिफल्जेंट? यानी क्या होता है? चमकदार। चमकदार को और क्या कहते हैं? शाइनिंग। क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? ग्लोइंग। क्या कहेंगे? अच्छा, चंद्रमा चमकता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? और एक वर्ड और है, रेस्प्लेंडेंट। कौन सा वर्ड है? रेस्प्लेंडेंट। अच्छा बताओ, अगर चंद्रमा चमकता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लो करना। चंद्रमा चमकता है, ग्लो करना। और सूरज चमकता है तो शाइन करना। सूरज चमकेगा तो क्या बोलेंगे? शाइन। चंद्रमा चमकेगा तो क्या बोलेंगे? ग्लो। और चमकदार के ये है रिफल्जेंट और रेस्प्लेंडेंट। ये चमकदार है ना। चलो इसको याद कराते हैं। री यानी पुनः, फल मिलता है। जब आपने एक बार मेहनत की, आपने मेहनत तो कितनी बार की? एक बार, लेकिन आपको फल कितनी बार मिल गए? दोबारा। तो ऐसा जेंट्स यानी पुरुष, GENTS जेंट्स होते ना। जेंटलमैन नहीं सुना तुमने? GENTLEMAN। तो जेंट्स यानी पुरुष। तो जिन जेंट्स को पुनः फल मिलता है वो क्या होते हैं? चमकदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चमकदार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो रेस्प्लेंडेंट। तो देखो आपने क्या किया? रेस्ट कर लो थोड़ा सा। तो जो प्लेन दांत होते हैं, प्लेन डेंट यानी दांत, चमकने लगते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो प्लेन दांत क्या होते हैं? उबड़ खाबड़ होंगे तो चमकेंगे नहीं,
लेकिन प्लेन दांत क्या हो जाते हैं, चमकने लग जाते हैं। तो आपके पास दो वर्ड्स हो गए, एक तो रिफल्जेंट और एक रेस्प्लेंडेंट। शाइनिंग और ग्लोइंग तो हर कोई जानता है। चमकदार की जो इंग्लिश है शाइनिंग और ग्लोइंग। बोलो कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जानता? शाइन, जो सन है वो शाइन कर रहा है, मून ग्लो कर रहा है, तेरा चेहरा ग्लो कर रहा है, कहते नहीं कहते? तो आजकल तो टीवी पे भी ऐड आता है, इफ यू वांट योर ग्लोइंग स्किन यू कैन यूज बोरो प्लस। हाँ, आता है कि नहीं आता? कि अगर चमकदार चेहरा चाहिए तो क्या लगाओ? बोरो प्लस लगाओ। और बोरो प्लस तो खैर चमकदार नहीं, सर्दियों में काम आती है। बाकी का तो ऐसे बड़ी बड़ी क्रीम आ गई शानदार वाली, खूब लगाओ, गोरे हो जाओ। तो अब आप ये कर सकते हो क्या, इनमें यहां पर ब्लोम ढूंढ के बता सकते हो मुझे? बोलो डार्क। क्या बात है, एक बार में लगा दिया। लेकिन इन चारों के अर्थ आने के बाद तो तुम चुप थे, क्योंकि तुम पे मेन वर्ड का तो क्या नहीं आता था, मीनिंग। अब आते ही तो तुमने आंसर क्या दे दिया? डार्क। क्या दे दिया? रिफल्जेंट मीन्स, रिफल्जेंट मीन्स, जोर से बोलो, रिफल्जेंट, रिफल्जेंट, रेस्प्लेंडेंट। अब ये इतना बड़ा वर्ड दिखती तो तुम्हारी टेंशन हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो है इसका मीनिंग। नहीं, मीनिंग तो सबका ही होता है। रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग क्या है? चमकदार। शाइनिंग, ग्लोइंग, डार्क, लाउड, रफ, स्वीट। ओके, स्टार्ट। और हाँ, एक गुड न्यूज़ बढ़िया से कि गंगापुर शहर में जितने भी इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, अपन तो शहर की बात कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही की है, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या फिर स्कूल चल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है अपना। यानी कि 16 के सब्सक्राइबर अब हुए हैं, और इतने सब्सक्राइबर गंगापुर में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स के पास नहीं है किसी के पास नहीं। चाहे डीएस है, चाहे क्रिएटिव है, चाहे कुहू है, चाहे केलम है, चाहे प्रज्ञा है, चाहे आपकी और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर है तो किसके पास है? कॉस्मोस क्लासेस के पास है। सब आप ही का प्रेम और स्नेह है। और टेलीग्राम चैनल भी अपन का बढ़िया चल रहा है, बच्चे काफ़ी सारे जुड़ रहे हैं, आपके अलावा भी बाहर के बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपने टेलीग्राम पर रेगुलर पेपर, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, वीडियो क्लासेस, अपडेट, न्यूज़ अपडेट पूरा चलता रहता है रेगुलर। इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया हुआ है। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि अपन ने इंग्लिश की क्लासेस लाइव कर रखी है, रिकॉर्ड कर रखी है, और रोज 10:30 बजे आपको एक वीडियो डल जाती है। और वो वीडियो जो डलती है यूट्यूब चैनल पर, वो किसकी क्लास की होती है? आप ही की क्लास की होती है। वे सर वे क्लास ले रहे हैं, मैं बाहर हूँ, जो कि फोन क्लास ले रहे हैं। हाँ, हो गया? यस। नेक्स्ट अगला वर्ड है फीकंड। चलो, फीकंड का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। वेरी गुड, नाइस। फीकंड का मतलब आप लोगों ने बताया उपजाऊ। फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? FERTILE, फर्टाइल। और क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव। क्या बोलते हैं? या फिर प्रोलिफिक। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं दोस्त? प्रोलिफिक। चलो बताओ, अब आपसे मैं पूछूं कि उपजाऊ की इंग्लिश क्या क्या है, तो खटाखट क्या बोलोगे? फीकंड, फीकंड, क्या? फर्टाइल, प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक।
अच्छा, अगर आपसे कोई पर्यायवाची पूछता और तुम्हें प्रोलिफिक आ रहा होता तो तुम कितनी देर में लगा देते आंसर? खट, पहला ही ऑप्शन क्या है? प्रोलिफिक है। लेकिन आंसर में आपको पूछा क्या है? विलोम। और इसका तो ये तो समानार्थी हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये तो क्या हो गया? समानार्थी। अब मेरे को हिंदी नहीं पता सही से क्या होगी, मैंने लिख दिया स्टेराइल। स्टेराइल यानी क्या होता है? बंजर। और बंजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? BARREN, बैरन। और ये प्रोडक्टिव का बन गया अनप्रोडक्टिव। और बताओ, फीकंड का बन गया अनफीकंड। अनफीकंड। एक बन जाता है मूरलैंड और एक बन जाता है जजून। JEJUNE, जजून। हाँ, एरिड लैंड शुष्क भूमि। एरिड लैंड भी कह सकते हो, शुष्क भूमि। एरिड लैंड, शुष्क भूमि। चलो बताओ कितने वर्ड्स हो गए? ये काफी सारे हो गए स्टेराइल बंजर के, ठीक है ना। अब नेसेसिटेट। नेसेसिटेट क्या होता है? आवश्यकता जताना या आवश्यक बनाना। किसी भी चीज को आप क्या कर देते हो? आवश्यक बना देते हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है नेसेसिटेट। क्योंकि देखो, आपको पता है एक शब्द है और वो शब्द है NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी क्या होती है? सब जानते हो ना। नेसेसरी आवश्यकता नहीं होता, आवश्यक होता है। और ये एडजेक्टिव है। क्या ये? एडजेक्टिव। और एक शब्द बनता है NECESSITY, नेसेसिटी। जब सिटी लग जाता है तो उसको बोलते हैं अपन आवश्यकता। ये नाउन है। अपन जब संज्ञा के रूप में यूज करेंगे तो नेसेसिटी को यूज करेंगे, जब अपन किसी संज्ञा से पहले यूज करेंगे तो नेसेसरी यूज करेंगे। और ये क्या बन गई? वर्ब। क्या बन गई? वर्ब। जैसे किसी चीज को आवश्यक बनाना हो तो बोल दो नेसेसिटेट। क्या बना दो? नेसेसिटेट। कोई चीज आवश्यक हो गई हो तो बोलो नेसेसरी। और किसी चीज की आवश्यकता दिख रही हो तो नेसेसिटी। क्या दिख रही हो? नेसेसिटी। बोलो तीन वर्ड कौन कौन से हो गए? बोलो। नेसेसिटेट, स्पेलिंग सबकी यहां तक कॉमन है, निसेस, NECESS। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर ARY लगा दिया तो क्या बन गया? विशेषण। और फिर ITY लगा दिया तो क्या बन गया? नाउन। और फिर इटेट लगा दिया तो वर्ब। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आसान हो गया। और लास्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल यानी क्या होता है बेटा? उथल पुथल। क्या होती है? उथल पुथल। उथल पुथल यानी कि बहुत ज्यादा क्या होता है? उल्टा सुल्टा हो जाता है काम, उथल पुथल होता है। अब आप इनके सारे के सारे क्या लिख दो, लेकिन अब आंसर तो बताओ। उपजाऊ का विलोम बंजर लिख दो।
हुआ कम, थोड़ा सा लिखने का मैटर तुम्हारा, क्या अभी भी लिख रहे हो? कौन कौन ने नहीं लिखा? हाथ खड़े करो। अरे वाह, तुम्हारे लिए एलईडी मंगा दी, पीछे की तरफ दिखा करेगा। आएगी, अब आगे भी गई तो लगवे में भी तो टाइम लगेगा। स्टैंड आएगा, स्टैंड लगेगा, वायर जाएगा यहां से, बड़ी स्क्रीन है। हाँ, कोई दिक्कत है? हटा दूं? कौन कौन रह रहा है अभी? हाँ जी, कितना रह रहा तेरा यार? ये लो, इसको और पढ़ लेते, 3 वर्ड्स हो जाएंगे। ये क्या मना कर रहा है? क्यों कह रहा है ये मना क्यों कर रहा है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ तो है। कौन सी स्पेलिंग गलत है? कौन सी आती है तुम पे बताओ? एक भी नहीं सुनी होगी आज तक सर, एक भी नहीं सुनी। देखो, अच्छा, श्री कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला। कैसा रंग है? कैसा रंग है? सांवला। जो सांवला रंग होता है उसको कहते हैं ब्रूनेट रंग। ये कलर है ब्रूनेट। तो जब नेट लिखते हैं ना तो स्पेलिंग में क्या आ जाता है? डबल टी। क्या आ जाता है? तो इसमें क्या दे रखा है? एक टी दे रखा है। स्पेलिंग तो यही गलत है, पहली वाली लगा दो, ये गलत है। निमोनिक की स्पेलिंग जो होती है, निमोनिक, इसको ऐसे लिखते हैं निमोनिक, मोनिक लिखते हैं ना, लेकिन जब निमोनिक की स्पेलिंग होती है तो उसकी शुरुआत एम से होती है। किससे होती है? एम से। गलत तो ये भी है, गलत तो ये भी है। इसका मतलब अपन को ढूंढनी कौन सी स्पेलिंग होगी सही। 100% एक और गलत निकलेगी, 100% एक और गलत निकलेगी, लेकिन गलत कौन सी निकलेगी पता नहीं। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक होता है स्मरण, स्मरण कौशल या स्मरण क्षमता या स्मरण ट्रिक। कोई अपन ट्रिक बनाते हैं तो जो अपन याद करने की ट्रिक बनाते हैं ना, जैसे अभी मैंने रिफलजेंट की कैसे याद कराई? जेंट्स को री मिलता है फल, री फल मिलता है जेंट्स को, ऐसे ट्रिक बनाई, उसको कहते हैं निमोनिक। याद रखने की ट्रिक बना लेना, उसको कहते हैं अपन निमोनिक बना लेना। क्या बना लेना? आज तक के इतिहास में कोई भी जो एसएससी को क्रैक करके गया तो उससे बात करना और पूछना कि तेरे ने अंग्रेजी की वोकैब कैसे याद की, तो वो कहेगा कि मैंने हर वोकैब का क्या बनाया? निमोनिक बनाया, हर वर्ड का निमोनिक बनाया, और निमोनिक बनाने के बाद ही वो याद होता है, अदरवाइज याद नहीं होता। सर निमोनिक मतलब ऐसे जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ब्रूनेट, तो देखो कॉफी का रंग कैसा होता है? ब्रू का, ब्रू नाम से कॉफी आती है ना, ब्रू कॉफी आती है ना। और नेट, ब्रू नेट ऐसे याद हो जाएगा, ETT। ऐसे कोई ना कोई तरीका ट्रिक बनाओ शॉर्ट। जैसे हम बनाते थे मैथमेटिक्स की, बनाते थे THE के आगे पीछे MA अंत में TICS, THE के आगे पीछे MA अंत में TICS, क्या बन गई? मैथमेटिक्स। ऐसे ट्रिक बनाते हैं, उसको कहते हैं अपन निमोनिक। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है, देखो स्पेलिंग है ABHOR, ये क्रिया है, इसका मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। इसको जब क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तो एक R और बढ़ जाता है और क्या लग जाता है? ED। इसका मतलब अबोर्ड यानी होता है घृणित। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? घृणित। हो गया। और कैरेमल, कैरेमल होती है शर्करा, और शर्करा की स्पेलिंग के अंदर देखो कैरा, कैरा, कैरा के बाद M कितना आता है? सिर्फ एक, MELS, कैरेमल्स। कैरेमल्स होती है शर्करा। तो आपका बताओ कौन कौन सी स्पेलिंग गलत निकल गई? एक, B और C, मतलब A, B और D वाली निकल गई, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? और ये क्या कर रहा है देखो, मतलब घृणा। तो इसीलिए मैंने ये चित्र लगाया था, इससे तुम्हें याद रहेगा कि अबोर्ड का मतलब क्या होता है? घृणा। ऐसे याद कर लो नहीं। भोर यानी क्या होता है? भोर, सुबह। मम्मी यही जगह है सुबह ही सुबह।
जो कह रही छोरा भोर होगी अब तो जग जा, और हम लोग मम्मी सोन है। फिर मम्मी ने पानी लिया, पानी पटका, छोरा तो जग जा, नहीं तो स्कूल नहीं जा रहा, कोचिंग नहीं जा रहा, जगा देती मम्मी। तो मम्मी को क्या हो रही है हमसे? नफरत, घृणा। ऐसा कर लेना। वैसे माँ को कभी घृणा नहीं होती अपने बच्चों से, पापा को होती। पापा को पापा कहते तू सुअर। सुअर किस किस के पापा कहते हैं आपसे? अरे किस किस के कहते हैं? कोई नहीं बताओ, जो सारी पर्सनल मैटर है। आप सुअर की सोच रहे हो, हम तो क्या क्या सुन के आते। डन है भैया? क्लियर है सबका? बोलो कितने वर्ड्स क्लियर हो गए? 3। और 2 कब कर लिए थे? कल। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5। और कल का सैटरडे नहीं, कल फ्राइडे, तो कल भी अपन 3-4 वर्ड उधर से कर जाएंगे, और फिर 2-1 रहेंगे तो सैटरडे को पूरा कर देंगे। मतलब ये शीट अपन की 3 क्या हो जाएंगी? पूरी सॉल्व। और टेस्ट पेपर में क्या आएंगी? 3 शीट। टेस्ट पेपर कितने बजे लगेगा? 9 बजे। 9 बजे कब? रविवार को। क्या करना है? आना है। OMR शीट भरने की ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी। कार्तिक कल के दिन जब आओ ना क्लास के अंदर, तो OMR ले आना, नया वाला पैटर्न। तो तुम्हें नए वाला जो अभी के मशीनों से चेक होती है OMR, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको नाम कैसे भरना है, नाम का कैसे कैसे ब्लॉक करना है, सारी चीज बता दी जाएगी। आपकी संडे को टेस्ट होगा, मंडे को कॉपियां चेक हो जाएंगी, और ट्यूसडे को रिजल्ट निकल जाएगा। मंगलवार को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? जो जो बच्चे की जो जो रैंक आ रही है उस पर बच्चों को प्राइजेस मिल जाएंगी, और पहली दूसरी तीसरी रैंक टॉपर रहेंगे, और हर बैच के ऐसे ही पहली दूसरी तीसरी रैंक के टॉपर बच्चे रहते हैं। और जो टॉपर रहेंगे उसमें जो पहली रैंक का बच्चा होगा उसकी अगली जो करंट अफेयर की बुक आएगी उसमें फोटो आएगी। 2000 कॉपियां आएंगी पूरे मार्केट में, 2000 से ऊपर कॉपियां बिकेंगी, बटेंगी, उन 2000 कॉपियों में उसकी फोटो लगेगी। कौन सा? जो बच्चा फर्स्ट रैंक का होगा। बात समझ में आ गई? करंट अफेयर की बुकलेट कब आने वाली है? करंट अफेयर की बुकलेट आपकी 3 या 4 तारीख को, 5 तारीख को प्रकाशित हो जाएगी। तो करंट अफेयर की बुकलेट में हर मेरी जितनी भी ब्रांचेज यहाँ चल रही है आसपास में, माधोपुर, दौसा, उनके जो फर्स्ट रैंक सर हैं, सारे सर फर्स्ट रैंकर्स सारे सर आएंगे। कौन से बैच का फर्स्ट रैंकर, कौन सी जगह का फर्स्ट रैंकर, पूरी की पूरी फोटोज एक पैनल आएगी। दूसरी बात, हमने इस बार करंट अफेयर्स में एक पन्ना बढ़ा दिया है। मतलब तो उसके अंदर क्या किया है? एक के अंदर तो हमारे टॉपर्स आ जाएंगे, दूसरे के अंदर राइटअप आएगा। राइटअप में क्या है? कोई भी बच्चा अपनी तरफ से कोचिंग के लिए कुछ लिखना चाहता है, पोइम, कविता, या फिर कोई बढ़िया सी चीज लिखना चाहता है, वो रैंक में नहीं है भली, जैसे कोई अपना कोई बहुत बढ़िया शेर हो, या कोई बहुत बड़ी कोटेशन हो, या कोई बहुत बढ़िया लाइन हो, विचार हो, सुविचार हो, आप क्रिएटिव राइटर हो, तो आप उसको लिख करके मुझे राइटअप को दे सकते हो। आपका वो राइटअप आपकी फोटो सुधा उसके अंदर लगा दिया जाएगा, आपकी फोटो में वो राइटअप होगा। ठीक है ना? ये चारों ब्रांचेस पर से लिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे मतलब आप लोगों की भी क्रिएटिविटी निखर रही है, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा तवज्जो भी दिया जा रहा है, बाकी का धीरे 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 धीरे। किसी समय था 1000 करंट अफेयर की बुकलेट नहीं बटी थी पूरी, 50 बच्चा माधोपुर, 50 बच्चा भरतपुर, और 20, 30, 40 बच्चा दौसा, टोटल मिला के 100-150 बच्चे तो तीनों ब्रांचर पे सिमट गए। यहाँ 300-400 बच्चे थे, करंट अफेयर बढ़ती नहीं थी। अब 2000 करंट अफेयर की बुकलेट भी क्या पड़ गई? कम। धीरे धीरे अपन 5-5, 10-10 हजार कॉपियां छपवाया करेंगे। ठीक है ना? तो उनमें सब में हमारा नाम जाएगा, और भविष्य में हो सकता है कि 1-1 लाख कॉपियां छपे।
तो ये तो अपन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितना आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सारा कुछ रिजल्ट से होगा। ये देख लेना, मतलब फर्स्ट रैंक कौन आता है, ये सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट रैंक आएगा वही जैसे इंग्लिश में अच्छा करेगा, जीके में अच्छा करेगा, मैथ में अच्छा करेगा और रीजनिंग में अच्छा करेगा। उसकी नहीं आएगी फर्स्ट रैंक जो कि सर मेरी तो रीजनिंग अच्छी है, मुझे तो अंग्रेजी से नफरत है, आई हेट इट, आई डिसलाइक इट, मतलब कतई नफरत है सर, मेरे को जीके कतई अच्छी नहीं लगती, सूगली लगती है, तो वो अच्छा बुरा ही करता रहे, उसका वो नहीं है। जो वीक सब्जेक्ट होती है उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होती है उसको कम पढ़ना चाहिए। आपकी वीक को आप कम पढ़ते हो और स्ट्रॉन्ग को, रीजनिंग को तो तुम 2-2 3-3 घंटे दे देते हो, अच्छी लगती है, और जब मैथ की बात आ जाती है तो एक सवाल नहीं होगा कि मैथ तो सॉल्व भी नहीं हो, दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करते। होता है नहीं होता तुम्हारे साथ ऐसा? अंग्रेजी जो कि आज तक समझ में नहीं आई, अब भी कैसे आएगी, याद करने की कोशिश करते हो, भूल जाते हो। ये सारा सब आपके साथ ही नहीं होता, इस जगत के हर प्राणी के साथ ऐसा होता है, हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। आप उन प्राणियों में से एकमात्र कुछ प्राणी हैं, तो आपको क्या करना है, ये सब याद करना है, क्योंकि मैंने भी तो याद किए हैं भाई। मैं पैदाइशी आया था तो मेरे को तो धीरे धीरे पापा मम्मी समझ में आया था, मेरे को कौन से आते थे ये, मैंने भी धीरे धीरे सीखा। तो आप लोग भी इसको सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है तो जघन्य अपराध है, और आप ये अपराध अपने आप से कर रहे हैं, इसको खत्म करो। लाइब्रेरी को खट से ज्वाइन करो, 5 घंटे मिनिमम एसएससी पढ़ो, मिनिमम 5 घंटे, मतलब टोटल 24 घंटे में से 12 घंटे आप पढ़ाई के लिए निकालो, जिसमें 5-6 घंटे कोचिंग हो गई, 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी हो गई। रीजनिंग 30 से 40 मिनट रीजनिंग को दो, 40-50 मिनट 1 घंटे आप जीके को दो, और 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे मैथ को दो। ये आपकी ऐसी सब्जेक्ट है, अगर तुमने इन पे कंट्रोल कर लिया मैथ इंग्लिश पे, तो अगर एसएससी को क्रैक करवाएगी ना, वो इंग्लिश क्रैक करवाएगी। ये आप है ना, किसी भी बच्चे से पूछ लेना कि आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हो ना यहां कोचिंग के अंदर, वो एसएससी के पेपर में फंस रही है। आप किसी बच्चे से पूछ लेना कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो वर्ड्स पढ़ा रहा हूं, जो ग्रामर पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर तुम्हें रजिस्टर से कुछ मिलेगा भी नहीं वहां। लेकिन रजिस्टर ऐसा होना चाहिए कि मतलब हर एक पॉइंट क्लियर, हर एक रूल क्लियर, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर, हर एक वर्ड क्लियर। और ये सब कुछ मनीष मंगल नहीं कर सकता, इसके लिए आपको खुद को क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। चलो, थ्रैशिंग यानी, एडिफाइस यानी, प्री फैब्रिकेशन यानी, बैशिंग यानी, कॉन्टूर यानी, फेमिस्ट यानी, भूखा ग्लट यानी, अच्छा जेडेड यानी थका हुआ भी होता है। जब तृप्त हो गया, शांत हो गया, थक गया, अब तो नहीं खवा हुआ है। कई बार ऐसे तो खाते खाते थक जाते कई लोग, पसीना आ रहा है। अपने गंगापुर की स्पेशल में ऐसा होता है, आप यूं पसीना आता रहे, यूं कर दें, यूं टक टप 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 टप, और लग रहे भाई साहब, है ना गंगापुर की स्पेशल। सैटिएटेड यानी क्या होता है, संतुष्ट। अच्छा, और स्टार्व्ड यानी भूखा। रिफल्जेंट चमकदार, डार्क, लाउड, रफ, स्वीट, फीकंड, उपजाऊ, फीकंड, प्रोलिफिक, स्टेराइल, नेसेसिटेट, टर्मोइल, उथल पुथल। और उथल पुथल के लिए एक वर्ड और लिख लो भैया, ट्रेपिडेशन। लिख लो एक वर्ड और, ट्रेपिडेशन। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, TREPIDATION, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन यानी होता उथल पुथल, उठा पटक। कहते ना, इतने उठा पटक मत करे कर, थोड़ी कम कर लेकर नेक, थक जाएगो। तो अपन क्या करते हैं, उथल पुथल उठा पटक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपिडेशन या टर्मोइल। चलो, अब आ जाते हैं अपन अपनी किस पर, ग्रामर पर। और अब तक अपन ने वोकैब का पोर्शन देखा, बढ़िया वर्ड्स पढ़ लिए, 20-25 वर्ड्स हो गए। और अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम जो चल रहा है वो है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के अंदर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा, 7वें नंबर का। अच्छा देखना, ये देखना बेटा, ये 2 नाउन्स किससे जुड़ रहे हैं, अरे 2 नाउन किससे जुड़ रहे हैं, अपोस्ट्रोफ
एस से। तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन किसके अनुसार बनेगा? नाउन वन के अनुसार या नाउन सेकंड के अनुसार? बोलो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन किसके अनुसार आएगा? सेकंड नाउन के अनुसार, सेकंड नाउन के अनुसार। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की आ गई? यस और नो? अच्छा देखो पक्की आ गई तो क्वेश्चन करके बताओ मुझे, इसका क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मैंने कहा रोहित मदर, रोहित की मां, रोहित मदर इज डिस्क्रीट, इज डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट। चलो बताओ इसमें से कौन से क्वेश्चन शब्द का अर्थ नहीं आता तुम पे? डिस्क्रीट का नहीं आता ना? डिस्क्रीट की दो स्पेलिंग होती बेटा, एक बार जोर से देखना यहां पे, जोर से, अरे जोर से देखो, ये देखो एक स्पेलिंग तो ये रही और एक स्पेलिंग ये रही, दोनों में डिफरेंस बताओ। एक में EET है और एक में ETE है। तो जिसमें EET आता है रीट, रीट की एग्जाम लगती कि नहीं लगती? रीट की एग्जाम देने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? विवेकी। कैसे होते हैं? विवेकशील। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार है बार बार कैंसिल कर देती है, तो उनको बहुत विवेक लगाना पड़ता है। इसीलिए जो डिस्क्रीट लोग होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? विवेकशील, विवेकशील या विचारशील। और जिसमें ET लग गई तो देखो जब अंदर से निकल के बाहर लग गई तो रीट की एग्जाम बताना। जब रीट की एग्जाम में अंदर से निकल के बाहर आ गई तो इसका मतलब रीट की एग्जाम रेगुलर होती है कि असतत होती है? असतत। रेगुलर तो होती नहीं है, अब रेगुलर की है तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया? असतत। क्या आ गया? असतत का मतलब इरेगुलर। बोलो डिस्क्रीट नीचे वाला जो है उसका मतलब क्या है? तो बताओ कहना क्या चाह रहा हूं? रोहित की मम्मी, रोहित की मम्मी कैसी है? विवेकशील है, विचारशील है। ऐसे नहीं है कतईन फुअर है कि बुद्धि चली जा कहीं तबियत नहीं जा कहीं भी। बताओ आंसर लगाओ रे भाई, आंसर लगाओ। एज का क्या बनाओगे? इजंट। और यहां पर मम्मी में से या रोहित में से? तो क्या निकाल दोगे? शी। एक और एग्जांपल है, मैंने कहा मायाज, MAYAS, मायाज ब्रदर, माया का भाई वॉज लेजी। कैसा था? ऐसे कह दो स्लगिश था, स्लगिश, स्लगिश। माया का भाई कैसा था? स्लगिश। स्लगिश यानी क्या होता है? सुस्त। कैसा? जैसे भालू नहीं रहता, कई बार पेड़ पर पड़ा रहता भालू, सुस्त। तो ऐसे ही स्लगिश था, लग्गी उसके, इसलिए याद करने का तरीका, जब लग जाती है इंसान के तो लग्गी, लग्गी जिसके क्या हो जाता है? वो सुस्त। बोलो स्लगिश याद हो जाएगा एक बार में। अच्छा चलो बताओ इसमें आंसर क्या लगाओगे आप? बॉज। बॉज का क्या करना है? बॉजंट। और यहां पर कौन में से निकालें? ब्रदर में से निकाल दो ही। बोलो कोई दिक्कत हो तो लिखो, नहीं है फटाफट लिख दो, जल्दी से लिख दो। हाँ टेस्ट में आपको जो पढ़ाई जा रही है सारी आएगी। आपको जीके पढ़ रही है, जीके पढ़ी जा रही है ना? जीके आ जाएगी। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश आएगी। करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर की जो बुकलेट दी है उसमें से आएगी। और जो शाम को चल रही है 7 बजे उसमें करंट। हाँ किसके बाद? टेस्ट के बाद क्लास नहीं लगती? नहीं, नहीं लगेगी तुम्हारी। तुम्हारी तो संडे वनडे में कोई बाद में लगाई है, अभी नहीं लगाए। अभी तो जरूरत है, अभी तो रोज तो चल रही है। एक दिन तो वो रिवीजन के लिए निकालो। संडे को तो टेस्ट 9 बजे होता है, 9 बजे टेस्ट होता है, तो आप 5 बजे जगह करो संडे वाले दिन, और 5 बजे या 4 बजे जग करके एक बार रिवीजन मारा करो। जितने भी 6 दिन पढ़ लिया तुमने उसका रिवीजन मारो 7-8 बजे तक, और फिर 8 बजे पढ़ाई छोड़कर 7:30 बजे पढ़ाई छोड़ करके यहाँ जाया करो। आगे 9 से 10 टेस्ट दिया, 10 बजे अपनी आंसर की देखी, रिजल्ट देखा, और अगर बाहर नहीं लग रहा है
तो आपको टेलीग्राम में 5 मिनट बाद रिजल्ट आ जाता है, 5-10 मिनट बाद टेस्ट होने के बाद। तो टेलीग्राम खोला, अपना आंसर की देखी। अब यहाँ पे क्या भीड़ लग जाती है, इसलिए क्या हम ऐसा नहीं करते, टेलीग्राम पे डाल देते हैं। जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन है वो टेलीग्राम खोलते हैं, हैंड टू हैंड खुद के पास से ही आंसर की लगा लेते हैं। एक तो यहाँ से लगाएंगे और देखेंगे बार बार यूँ लगाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम यहाँ इतना टेंशन ही नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे डाल देते हैं इमीडिएट आंसर की। आंसर की डलते ही चेक कर लो, चेक करते ही आपको अपने मार्क्स का पता लग ही जाएगा। संडे को टेस्ट होता है, उस दिन स्टाफ नहीं आता हमारा नॉन टीचिंग वाला, तो मंडे को टेस्ट चेक हो जाएगी, कॉपी चेक होते ही आपको ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट भी टेलीग्राम पे डल जाएगा, टेंशन खत्म। अपनी अपनी रैंक देख लो, क्या गलत क्या सही एनालिसिस कर लो, खत्म काम, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? 8वां ना? यस और नो? अच्छा सुनो, एंड वाला बता दिया था मैंने? नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं। देखो एंड वाला देखो, जैसे अगर मान लो आपके एंड आ रहा है और एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। अच्छा मैं सब्जेक्ट को ऐसे बोल दूं क्या? एस। सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में एस बोल दूं क्या? चल जाएगा? यस और नो? अच्छा ये एंड है और एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, एक S1 और एक S2। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या लेना है? S1 और S2 होने पर दे लेना है। क्या लेना है? दे। अगर क्वेश्चन टैग के प्रोनाउन में यू एंड आई हो, क्या हो? बोलो, यू एंड आई, तो आपको प्रोनाउन क्या लेना है? वी। क्या लेना है? वी। यू, ही एंड ही, शी, इट या दे या कोई नाउन प्लस एंड प्लस आई हो, एंड प्लस आई हो, तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन अब कौन लोगे? अब भी वी लोगे। समझाऊंगा मैं एक एक चीज को। देखो जैसे यू आ गया और यू के बाद कौन आ रहा है? ही, शी, इट, दे, नाउन में से कोई एक, फिर एंड आ गया और फिर उसके बाद कौन आ गया? आई। आई आते ही बी लग जाएगा। आई के साथ कोई और होगा ना तो आई अपने आप किस में बदल जाएगा? बी में। और आई अकेला आई रहता है, आई अकेला तो क्या रहता है? लेकिन आई के साथ कोई और जुड़ जाता है तो क्या लग जाता है? वी। जैसे एक है यू एंड अदर, यू एंड अदर, अदर में कोई भी हो तो बोलो किसका चलेगा प्रोनाउन? बोलो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन किसका हो जाएगा? यू का। किसका हो जाएगा? यू का। अब देखो समझो, पहले थोड़ा सा समझने आने में थोड़ी टाइम लगेगी लेकिन 1 मिनट में आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा रोहित एंड दीपक, मैंने बोला रोहित एंड दीपक, दीपक आर अलर्ट। रोहित और दीपक क्या हैं? अलर्ट हैं। अलर्ट बोले तो सतर्क हैं। चलो इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। आर का तो आर, एन अपोस्ट्रोफ टी। अब बोलो इन दोनों में से क्या लगाएंगे आप? दे। ये हो गया आरंट दे। मैंने कहा कि जैसे यू एंड आई, तू और मैं, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, तू और मैं मित्र हैं, तो बनाओ इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे? एक और इसमें सब्जेक्ट को छुपा दूं क्या तुम कहो तो? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अपन तो वो सीखने के लिए तो था कि सब्जेक्ट को अपन क्या लिख सकते हैं? एस। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुम्हें बुलाऊंगा यहां। अब ये वाला पैटर्न हो गया क्या? अब ये वाला रह रहा ना? चलो देखो, यू कॉमा रोहित एंड आई, यू रोहित एंड आई बर सैड, तू रोहित और मैं दुखी थे। अब अगला है चौथा, यू एंड प्रदीप, यू एंड प्रदीप, प्रदीप हैव डन सो, तुमने और प्रदीप ने ऐसा किया है। एक ये है। और 5वां क्वेश्चन है सुनील एंड आई, सुनील और मैं, सुनील एंड आई कैन डू सो या कैन डू दिस, सुनील और मैं ये काम कर सकते हैं। चलो इनका बनाते हैं। बना
जब तक लिखते रहो। आर एंड वी, कौन कौन ने सोचा था आर एंड वी? सबका आर एंड वी था क्या? यस और नो? अच्छा बैठो, वेरी गुड। देखो आर का आर एन, और यहां पर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और यू एंड आई दोनों मिल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? वी। आई है तो वी आएगा। अगर आई अपने साथ किसी और सब्जेक्ट को भी लेके आया है, एक बात बताओ, सुनो प्रैक्टिकली सुनो, कौन है ये? मैं रोहित को भी ले आया, तो मैंने मैं और रोहित है ना यार, हम बड़े परेशान हैं यार, तो मैं और रोहित दोनों क्या हो गए? हम। मैं अपने साथ किसी को भी मिला लूंगा तो हम हो जाएंगे, और मैं हट जाऊंगा और तुम हो तो तुम हो जाओगे। तू और रोहित दोनों चले जाओ तुम्हारे घर, तू और रोहित दोनों चले जाओ तुम्हारे घर, तो रोहित को भी लेकर के मैंने तुम बोल दिया, और मैं और यू यानी आई और यू दोनों हट गए, तो फिर वो क्या हो गए? ही, शी, इट और दे। एक है तो ही, दो है तो दे, और अगर कोई महिला है तो शी, कोई निर्जीव चीज है तो इट। हाँ खड़ी हो, चलिए बता इसका क्या बनाएगी? वेरी गुड। अब तुमने जल्दीबाजी में देखा करो, ये वरंट देख ई रहेगा तेरा है। हाँ वरंट भी। अब सुनो मेरी बात, जल्दीबाजी में कैसे देखना है कि तुम तो देखो आई है, आई के साथ और आ रहे हैं तो सीधा बी जाएगा। कौन जाएगा सीधा? टेंशन ही खत्म है ना। इधर देखो यू एंड प्रदीप है, बोलो क्या मानोगे आप इसमें? आई नहीं है ना। अब एक मिनट तुम मत बोलो, तू आ, आजा। हाथ हटा बेटा, ये क्या लिख दिया तूने? रुक जा। हाँ हेवंट यू, सही है। क्या बनाया भैया ने? अरे क्या बनाया है? हेवंट यू। क्या बनाया है? हेवंट यू, HAVEN, हेवंट यू, सही है क्या? हाँ पक्का? यस और नो? तू आ, बना। हाथ दूर रखना, इतनी दूर से पकड़ना मारकर, बस। अब बना। सुनील और आई है, दूर से पकड़ मारकर, हाँ चल सही है। कांट वी, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। बोलो ये सब समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगर आई अपने साथ किसी और को भी लेके आता है एंड के साथ जोड़कर, तो बोलो क्या बनेगा? आई और यू दोनों हैं तो क्या बनेगा? वही वी। और अगर आई नहीं है और यू है तो फिर यू, और आई और यू दोनों नहीं है तो दे। ठीक है ना, लिख दो। क्या करना है? जूम करना है यार, जूम कैसे करूंगा इसको? ये तो फुल है। ठीक है, अब ऊपर वाला तो दबेगा ही, और जूम कहां से करूं फिर? और
जी। नाउ लेट्स बिगिन। चलो करें शुरू। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? 9। इसको थोड़ा सही कर देता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 को अच्छे से सुनना। ये क्या लिख रहा है? S1। और ये क्या लिख रहा है? अरे नहीं, ये क्या लिख रहा है? और ये क्या लिख रहा है? एज वेल एज लिख रहा है क्या? अच्छा, और ये क्या लिख रहा है? अलोंग विथ। क्या लिख रहा है? और ये क्या लिख रहा है? इन एडिशन टू। इन एडिशन टू। और ये क्या लिख रहा है? देन। और ये लाइक और अनलाइक। और ये क्या है? S1। और इधर क्या लगाने वाला हूं? अरे क्या लगाने वाला हूं? अच्छा, S1 और S2 का मतलब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। बोलो क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग बनेगा? किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 1 के अनुसार। ये सब्जेक्ट नंबर 1 है। 1 ठीक है ना? ये 1 है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा रोहित एज वेल एज। रोहित के साथ साथ उल्टा मत करना, अर्थ उल्टा करते हैं इनका अर्थ यूं करते हैं उल्टा। तो देखो, रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज हैप्पी। और ये लो, अब बताओ यहां पर खुश कौन है? रोहित खुश है। अर्थ कैसे करोगे? अपने मित्रों के साथ साथ। इन दोनों का अर्थ तो क्या होता है? बोलो, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? के। और इसका अर्थ क्या होता है? के अलावा। क्या होता है? अरे क्या होता है? और एंड नॉट का अर्थ भी क्या होता है? के अलावा। क्या होता है? और देन यानी के बजाय। लाइक यानी के समान, अनलाइक यानी से अलग। लाइक एक जैसा, अनलाइक एक जैसा नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, तो इसका अर्थ बताओ क्या निकलेगा? अपने मित्रों के साथ साथ रोहित भी क्या है? खुश है। यहां मत कहना रोहित के साथ साथ उसके मित्र भी खुश हैं। उल्टा अर्थ करना। अर्थ हमेशा क्या चलता है इनका? उल्टा। मीनिंग कैसी चलती है? उल्टी। एक और देखो, मैंने कहा आई अलोंग विद माई पेरेंट्स। मैं अपने मम्मी पापा के साथ वेंट गया टू जयपुर। कहां गया? जयपुर। तो बताओ अर्थ कैसे लोगे? अपने मम्मी पापा के साथ मैं कहां गया? जयपुर। अर्थ ये लोगे ना? क्या लोगे? अपने मम्मी पापा के साथ मैं जयपुर गया। अगला उल्टा, मेरे मम्मी पापा के साथ मैं जयपुर गया। मम्मी पापा के साथ मैं जयपुर गया। ठीक है ना? एक और ले लो, एंड नॉट ले लो। मैंने कहा कि रिया एंड नॉट हर ब्रदर। इसका मतलब क्या निकला? कौन बताएगा? कैन जंप नाउ या जंप। बताओ इसका अर्थ कौन करेगा? अपने भाई के अलावा प्रिया कूद सकती है। अपने भाई के अलावा कौन कूद सकती है? प्रिया। चलो बनाते हैं इनकी क्वेश्चन टैग बनाते। कौन बनाएगा? आ जाओ चश्मे वाले भैया, इधर आगे। क्या नाम है? आजा, तू भी आजा पीछे से। चश्मे वाले दोनों, तू भी आजा चश्मे वाले, तीनों चश्मे वाले जाओ। आजा जल्दी आजा। तीन, ये आजा आगे वाला बैठे। चलो इधर आजा। बना। इन दोनों में कर्ता कौन मानेगा तू? आई। पहले आइए चेप मां। आई आगे आओ पीछे आओ। अब बता क्रिया कहां है इसमें से?
ये क्रिया है, क्रिया यहां आएगी बाद में, इनके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर क्रिया आएगी। कहाँ है क्रिया? ये देखिए, ये तो आई है, सब्जेक्ट है, फिर अलोंग विद प्रपोजिशन है, क्रिया नहीं है। फिर माई पेरेंट्स, ये भी क्या है? दूसरा सब्जेक्ट। अब क्रिया है वेंट। क्रिया की कौन सी फॉर्म है? ये गो, वेंट, गॉन, सेकंड है। तो सेकंड में से क्या निकालता है? यार, अरे क्या कर रहे हो भाई? चला पाओ। अरे सेकंड में से ऐसा नहीं निकालते भाई। क्या निकालते हैं? डेढ़ निकालते हैं भाई, डेढ़ निकालते हैं। डेढ़ लगाइए। ये अब आई तन्ने दिमाग में, आई कि नहीं आई? क्या आई? ले एक बार और करके दिखा। ये ले, हम इंक तेरे को ब्लैक करके देते हैं। ये ले, हाँ, खेल किसका था बता? याद रखने का, क्रिया पहचानने का। क्रिया पहचानोगे नहीं तो पार कैसे पड़ेगी मेरे भाई? बैठो, आइए, आप भी जाइए, आइए, बता दो जल्दी से, जल्दी से। तेरे को बोर्ड पर रखने का एक्सपीरियंस है, मास्टर बनी तू जा। हाँ, कांशी सही है, कांशी सही है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट कौन था? इसमें सब्जेक्ट कौन है? रोहित का क्या बनाया? आई का क्या बनाया? रिया का क्या बनाया? बोलो हेल्पिंग वर्ब यहां क्या थी? इज का क्या बनाया? यहां पर क्रिया की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड में से क्या निकाला? बोलो यहां पर सहायक क्रिया कौन सी थी? कैन में से क्या निकाला? कैन। अरे काहे टेंशन ले रहे हो बचवा? अरे नॉट का फर्क इसमें नहीं पड़ता है। देखिए, अरे नहीं ना, ये नॉट का अर्थ कहां आ रहा है? बताइए क्या है मीनिंग इसका? हम जाने थे कि तुम अपना दिमाग लगाएंगे। अगर गलत निकला ना, मत लगाया कीजिए। अब लिख लीजिए। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में इसी वक्त इसी जगह पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।